नई ऊर्जा का संचार करें आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, नारी शक्ति, सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक तीन मातृशक्ति को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती रितु श्रीवास्तव जी हैं, इसरो की वैज्ञानिक हैं। उनका उद्बोधन आप सबने सुना। श्रीमती सोफिया पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने स्वयं ही नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल यहाँ पे प्रस्तुत की है। और श्रीमती रोशनी नाडर महलोत्रा भी आपने उद्बोधन किया है। ऐसी मैं इन तीनों आज नारी सम्मान स्वावलंबन के कार्यक्रम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा संघ, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु करिदान श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आए हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास।
सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सत प्रयास की आवश्यकता है। वे यहां पर आए हैं और यहां लॉकडाउन का घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर दक्षिण जोड़ने का कार्य। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्म हैं, और आपने उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोलते हैं, लेकिन उनके सारे भाव हमारी समझ व्यक्त करने मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त मार्ग में, क्षेत्र में योगदान किया। हम अपनी कारीगरी, अपने प्रयास से अपने आप को सशक्त एक मॉडल के रूप में कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। वे असम हमारे बीच में आए, मुख्य वे उत्तर की राजधानी है। मैं देशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और नादर मल्होत्रा जी सीओ किया जा रहा है, जो बात सफल कहानी की बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन कृष्णार्थ कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में रेजिडेंशियल का है, एक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य माध्यम से कि एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को में से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि
एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई ना कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे, उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था, मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। सुरक्षा के इस मानक में रख करके सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी से लागू किया गया। आज अगर आप के आंकड़ों को देखें, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन के बाद आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने कि को सजा दिलाने उत्तर प्रदेश बना, और प्रोसिक्यूशन समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा आबादी था, स्वाभाविक रूप से के बीच से आज लेकिन फील्ड में भी कार्य होने, अन्य अनेक कार्यक्रम, जैसे वर्तमान में एक परिवार ऐसे हैं, परिवारों को प्रदेश पेंशन देती है, और ये पेंशन महीने उन परिवारों को होती है जिसमें 30 लाख से में करोड़ परिवार ऐसे फ्री में के कनेक्शन कि जितने हो सके बाहर से कनेक्शन दीपावली के पहले भी एक सिलेंडर
बढ़ा सकें। कर चुके कार्रवाई के आधार से लिंक अकाउंट कार्रवाई शुरू कर देंगे। प्रदेश ने 55 उपलब्ध कराया। देखेंगे जो संख्या में 55 और ग्रामीण क्षेत्र में कि ग्राम पर अब घर बना मकान कभी परिवार की बहुत दयनीय है। गांव में लोग फिर आवास नहीं बनाते। प्रधानमंत्री खास जहां पे है को अधिकतर अधिकार दिया गया है। वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बेटी के मातृ ये जितने ये लगा निःशुल्क हो या फिर साथ भेद के जन्म लेने से लेकर तक 15,000 रुपये की योजना के माध्यम से दे रहे हैं। की योजना के सरकार योजना ये अनेक माध्यम से हमने तो कार्यक्रम वन प्रोडक्ट ज्यादातर भारती के वोकल फॉर ग्लोबल मार्केट किया एक हब मदद की। प्रदेश परंपरागत उत्पादन करने या फिर हम लोग ने पहले इस प्रकार हम लोग की जाती थी को महिला से भी समूह वही पे उसकी है उठाए स्वावलंबी बनते हैं। आधार कार्यक्रम ऐसे सरकार सारे कार्यक्रम बैंकिंग पढ़ी हाई स्कूल
उन्होंने अपनी में दूर किया, भी अवलंबन बनी। अब उन एक से भी दी इसमें पांचवी आज उनका लगभग 15-16 मिनट है कि शहर के मोहल्ले में अनेक जगह के उदाहरण हैं को राज्य अधिकारी गांव और हर वार्ड करेंगे कार्यक्रम, लेकिन अगर आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट की कार्रवाई भी कल पास नहीं भी कोई शिकायत आती है तो हम जवाबदेही भी या किसी नागरिक में सेंध लगाने का आवश्यकता बहुत सख्ती के करने की आवश्यकता है, लेकिन एहसास हिंसा हो या हिंसा हो हो सकती हैं, इसके कार्यक्रम भी हर एक से प्रारंभ से निरंतर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा और इसे हम आप देखना एक अच्छा जैसे अभियान आज भारत सरकार ने भी कार्यक्रमों संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व करके सशक्तिकरण में एक बड़ा महत्व है और आप कहता हूं कि हम प्रयास करें देश भर में प्रदेश क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र से भारतीय सीमा को एक उत्तर से साउथ से उत्तर भारत अपनी सफलता की कहानी रस इन तीनों क्या है में करने का हो कि शारदीय नवरात्रि कार्यक्रम जिन देवियों तीन में उन साक्षात उस
में अवलंबन में आगे नहीं होंगे, आगे चाहिए हमारे कार्यक्रम हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन के कार्यक्रमों का एक बार फिर कार्यक्रम अमूल्य यानी का प्रवाह सोफिया जी का ओर से प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।